हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका मोलालिटी। तो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी एंड नाउ इट इज़ मोलालिटी। तो ये सारे ये जो टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ दे आर ऑल यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम ये टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो मोलालिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर आता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर आता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। यहाँ केजीज है, और अगर आपका ग्राम्स में दिया हुआ है सॉल्वेंट का वेट, ग्राम्स में दिया हुआ है, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मोलालिटी। तो इसका जो सिंपल फार्मूला है ये हमारा सिंपल फार्मूला। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमने मोलारिटी का भी एग्जैक्टली कुछ सिमिलर सा ही फॉर्मूला था। तो मोलारिटी का क्या था हम देख लेते पहले। सॉरी, तो ये है आपका मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला कुछ सिमिलर ही था, वो भी यही था, एन बी अपॉन वॉल्यूम इंटू 1000। तो यहाँ पर एन बी जो है वो तो सेम ही है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये तो सेम ही है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ ये वॉल्यूम यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए मोलारिटी और मोलालिटी तो कभी एक हो नहीं सकते, दे कैन नेवर बी इक्वल, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलालिटी और मोलारिटी में से कौन सा बेटर ऑप्शन है यूज़ करने के लिए, तो इट विल ऑलवेज बी मोलालिटी, बिकॉज यहाँ पर आपका जो यूज़ हो रहा है ये मास ऑफ द सॉल्वेंट है, और यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है। तो वॉल्यूम जो है आपका, वॉल्यूम जनरली चेंज होता है विद टेम्परेचर। वॉल्यूम में कम कॉन्ट्रैक्शंस या एक्सपेंशंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, बट यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट में टेम्परेचर प्रेशर में ये अफेक्ट नहीं करता। तो जिसकी वजह से हम मोलारिटी जो है, मोलारिटी से बेटर हम मोलालिटी को यूज़ करते हैं। तो दिस वन इज़ बेटर देन मोलालिटी। तो ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी हमको ये पता चल गया मोलारिटी और मोलालिटी में स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट कि हमको ये और अच्छे से हमारी अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इसी से ही रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 20.7% of 20.7 grams of potassium carbonate dissolved in 500 ml of solution. Assume the density, आपको डेंसिटी आपको दी हुई है, तो उसके बेसिस पर हमको इसकी मोलालिटी निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम मोलालिटी निकालने, हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है इसका फॉर्मूला। तो मोलालिटी जो है ये है हमारा फॉर्मूला, हम फिर भी यहाँ पर लिख लेते हैं मोलालिटी इक्वल्स टू एन अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। मैं यहाँ एन बी ही लिख देती हूँ, एन डी बी मैं आपको सॉल्वेंट के लिए ही हमेशा यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है आपका, पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट मतलब K2CO3। तो सबसे पहले हम इसका मास निकाल लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होगा। ये है आपका, ये पोटाशियम का होता है आपका 39 इंटू 2 प्लस कार्बन इज 12 प्लस 16 इंटू 3। तो ये आ जाएगा आपका 78 प्लस 12 प्लस 48। तो ये आता है आपका 138। 138 जो है आपका मोलर मास हो गया, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है, गिवन मास कितना दिया हुआ है 20.7। तो गिवन मास है हमारा 20.7। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे, इट इज़ इक्वल टू 20.7 डिवाइडेड बाय 138। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो विल गेट 0.15। दिस इज 0.15,
ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, यानी कि NB आ गया हमारा, NB हमें मिल गया। अब हमें चाहिए W। तो W फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमको क्या दिया हुआ है, इट इज़ डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। 500 ml सोल्यूशन में दिया हुआ है, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू 500 ml। एंड आपको और एक और चीज़ दी है, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम ml। तो हमें पता है मास कितनी क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये आ जाएगा आपका 500 ग्राम्स हो गया मास ऑफ। ये किसका आया, ये मास किसका आया आपका, ये सोल्यूशन का था वॉल्यूम, तो ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब मास ऑफ सोल्यूशन में मतलब कि हमको पहले ये समझने की ज़रूरत है सोल्यूशन में क्या क्या है। सोल्यूशन में आपका सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, तो उसको इक्वल टू दैट इज इक्वल टू सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास आपका 500 है और सोल्यूट का मास आपको 20.7 दिया हुआ है। यहाँ से हमें सॉल्वेंट निकल जाएगा, तो सॉल्वेंट कितना होगा हमारा, इट इज़ 500 माइनस 20.7, क्योंकि हमें यही चाहिए, हमें सॉल्वेंट का ही मास चाहिए। तो ये आ जाएगा आपको, इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी कमिंग 479.3 ग्राम्स। तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल गया, यानी कि W मिल गया। ठीक है, तो W हमें पता चल गया, NB हमें पता चल गया। नाउ वी कैन फाइंड आउट मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, इट इज़ NB अपॉन W इंटू 1000। दैट मीन्स इट इज़ हमारा 0.15 था NB, ये हो जाएगा 479.3 इंटू 1000। तो इसको हम कैलकुलेट करें तो वी विल गेट जो वैल्यू है 313, और क्योंकि ये रिप्रेजेंटेड है स्मॉल m से, तो ये आ गया आपका आंसर, मोलैलिटी। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मतलब एक बार आप कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ, सबसे पहले ये ध्यान देना है। तो ये दिया 3 मोलर दिया हुआ है हमें, यानी कि मोलारिटी दी हुई है, मोलारिटी दी हुई है हमें, कितनी है हमारी 3m। ठीक है, तो 3m मतलब इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी 3 मोलर मतलब कि 3 मोल्स ऑफ NaCl इन 1000 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये अगर 3 मोल्स है 1000 ml में, मतलब NB आपका कितना हो गया, 3 मोल्स हो गया। एंड व्हाट इज NB, इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ गिवन मास हमें नहीं दिया, मोलर मास हम निकाल सकते हैं। मोलर मास हम निकालेंगे सोडियम क्लोराइड का, कितना है हमारा 23 सोडियम का, और क्लोरीन का है 35.5, तो ये आ जाएगा आपका 58.5। ठीक है, तो ये आ गया मोलर मास। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर गिवन मास निकाल लेते हैं ऑफ व्हाट, इट इज सोडियम क्लोराइड, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 58.5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा आपका, इट इज़ कमिंग इक्वल टू 175.5 ग्राम्स। तो ये तो हो गया आपका सोल्यूट का ग्राम्स। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ, हमें डेंसिटी दी हुई है, सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.25 ग्राम्स पर मिलीलीटर, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ 1 ml में कितने ग्राम्स हैं, 1.25 ग्राम्स है। तो 1 ml में अगर 1.2 ग्राम्स है तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, या 1 लीटर, 1000 ml और 1 लीटर में कितना हो जाएगा, इट इज़ 1.25 इंटू 1000, दैट मीन्स इट इज़ 1250 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये क्या आया, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन कितना आया, इट इज़ 1250 ग्राम्स।
इसमें हमें सल्यूट का मिल गया है ये, तो हमें सल्यूट पता है, सॉल्यूशन पता है, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा? इट इज़ 1250 माइनस 175.5, इट इज़ कमिंग इक्वल टू 1074.5 ग्राम्स। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया और हमें मोल्स तो पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? इट इज़ NV अपॉन W इंटू 1000, ये क्या है आपका? दिस इज W, एंड ये आ जाएगा आपका NV कितना है आपका 3, जो हमें पहले ही गिवन है 1074.5 इंटू 1000, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी आर गेटिंग, ये आ रहा है आपका 2.79 m। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये दो क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ गए हो कि मोलैलिटी कैसे निकालते हैं हम। तो चलिए आगे आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं हम। ओके, तो इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को कैसे हम लिखते हैं? व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो इट इज डिनोटेड बाय x, एंड लेट n, अगर Na be the moles of A and Nb is the mole of solvent, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है मोल्स ऑफ ए जो है आपका Na है, सोल्यूट का है, ये सोल्यूट का मोल्स ऑफ ए, यानी कि इसको मैंने सोल्यूट ले लिया और यहाँ पर मैं सॉल्वेंट ले ली हूँ। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, वहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में मैं NB जो लिया है वो मैंने सोल्यूट लिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर पहले ही एक्सप्रेस कर रही हूँ कि Na जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और NB जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं मोल फ्रैक्शन, मतलब XA क्या हो जाएगा आपका Na, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी ये आपका सॉल्यूट नहीं होगा, ये आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB, और इन दोनों का जो सम होता है हमेशा, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर तो दो ही टर्म्स है, दो ही, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है, पर कई बार होता है कि दो सॉल्वेंट डाल दिए या दो सोल्यूट डाल दिए, तो उस केस में भी क्या होगा, अगर तीन कंपोनेंट्स है XA प्लस XB प्लस XC इक्वल्स टू, ये भी इक्वल टू 1 ही होगा, यानी तीनों के जो मोल फ्रैक्शन है इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आप याद रखें, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये और ये, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड by adding 60 grams of methyl alcohol to 120 grams of water. Calculate the mole fractions of methanol and water. तो यहाँ पर सोल्यूट क्या है? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल है यहाँ पर। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है आपका? CH3OH। दिस इज योर मिथाइल अल्कोहल। इसका गिवन मास कितना है? गिवन मास कितना है? 60 ग्राम्स दिया हुआ है। हमें इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू कार्बन कितने हैं आपके 12 प्लस हाइड्रोजन आपके 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन आपका 16, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 4 प्लस 16 यानी 28 और 4 32 ग्राम्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं Na कितना हो जाएगा आपका? गिवन मास डिवाइडेड बाय दिस 32। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वी आर गेटिंग 1.875। और दूसरा क्या है आपका? वाटर। तो वाटर का देख लेते हैं, वाटर का गिवन मास कितना है? गिवन मास है आपका 120 ग्राम्स, और वाटर का मोलर मास कितना है ये हमें पता है 18, तो इससे हम निकाल लेते हैं, तो NB आपका आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 18, इट इज़ कमिंग इक्वल टू
6.667। ठीक है, तो हमें एन ए मिल गया, एन बी मिल गया। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं किसका। अगर मैं ए का निकालना है तो मैं क्या करूँगी, न्यूमरेटर में हमारा ए आ जाएगा एक्स ए, मतलब कि न्यूमरेटर में एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मैं पहले एन ए प्लस एन बी को ऐड कर लेती हूँ, दैट विल बेटर। सॉरी, ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज कमिंग 1.875 डिवाइडेड बाय 6.667 plus 1.875, तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू 0.220। तो एक्स ए आ गया आपका 0.220 मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में है, कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। और दूसरा आ जाएगा एक्स बी, दिस इज कमिंग 0.78। तो ये आ गया मीथेनॉल का, और ये आ गया आपका वाटर का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। ओके, तो आपको ये दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन इज 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड। तो यू हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। चलिए निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम कंसिडर करते हैं, कंसिडर सॉल्यूशन मास इक्वल्स टू 100 ग्राम्स। ठीक है, तो उसमें वाटर का परसेंटेज कितना हो जाएगा। मैं वाटर को ए लेती हूँ, इट इज़ कमिंग इक्वल टू 25 ग्राम्स हो जाएगा। बी जो है आपका इथेनॉल, इट इज़ इक्वल टू 25 ग्राम्स। और एसिटिक एसिड इज सी, इट इज़ इक्वल टू 50 ग्राम्स। मैं यहाँ पर इनके फॉर्मूलेस भी लिख देती हूँ। ये वाटर है, इथेनॉल C2H5OH एंड एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये इसके फॉर्मूले हो गए। क्योंकि हमें मोलर मास भी निकालना है, तो हम मोलर मास निकाल लेते हैं इन तीनों का ही। मोलर मास इसका कितना है 18, इसका कितना है कार्बन 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन है आपके 6 इंटू 1 प्लस 16, तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू 46। तो ये हो जाएगा मोलर मास इथेनॉल का। और एसिटिक एसिड का कितना हो जाएगा, इट इज़ 12 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू 60। तो हमें इन तीनों का मोलर मास पता चल गया। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं एन ए क्या हो जाएगा, इट इज़ 25। वाटर का कितना दिया हुआ है 25 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास कितना है 18। एन बी कितना हो जाएगा 25, इथेनॉल का 25 है और इसका मोलर मास 46। एंड एन सी कितना हो जाएगा, एसिटिक एसिड का 50 दिया हुआ है और इसका मोलर मास है 60। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इट इज़ कमिंग 1.388, इट इज़ कमिंग इक्वल टू 0.543। ये मैंने पहले ही करके रखा है, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो का टाइम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए। तो ये हमारी एन ए, एन बी एंड एन सी, ये हमने 3 निकाल लिए। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालना है। एक्स ए का क्या हो जाएगा, इज़ 1.388 डिवाइडेड बाय 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833, तो इट इज़ इक्वल टू, ये आ रहा है आपका 0.502। दिस इज़ योर एक्स ए। सेम एक्स बी क्या आ रहा है आपका, दिस इज़ 0.543 डिवाइडेड बाय 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833, इट इज़ कमिंग इक्वल टू 0.196। एंड थर्ड एक्स सी, ये आ जाएगा आपका 0.833 डिवाइडेड बाय दिस होल। ठीक है, इक्वल्स टू, इट इज़ कमिंग
0.302। तो ये तो आप निकाल लेंगे, ये तो आपने इसमें निकाल ही लिया होगा, तो उसी से वैल्यू पुट करके हम यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो ये आ गया हमारा एक्स ए, एक्स बी एंड एक्स सी। आप इन तीनों को ऐड करें तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू, देखिए आप इनको ऐड कीजिए तो 0, 9 और 0, 4 और 5 9, 10, देखिए 1 ही आ रहा है, तो यानी योर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ये दोनों ही है। आज हमने जो दो कंस्टिट्यूशन टर्म्स की है, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, इसको दोनों ही निकालना है। तो चलिए कैसे निकालना है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ 2.82 ऑफ ग्लूकोज ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास इज 180 आर डिसॉल्व्ड इन 30 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। तो हम दोनों का ही निकालना है। तो ग्लूकोज का मैंने मान लिया, सपोज ये ए है, और वाटर का मान लिया बी। ओके, तो अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं गिवन मास ए कितना है आपका 2.82 ग्राम्स। अगेन हमें मोलालिटी निकालना है ना, इसीलिए ये आपका सॉल्यूट है, हमें दिख ही रहा है ये सॉल्यूट है, और ये आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये सॉल्यूट और ये है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपका ए हो जाएगा अब इसका गिवन मोलर मास आपको दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ ए कितना है 180, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एन ए, तो इट इज़ 2.82 डिवाइडेड बाय 180। तो हमें क्या निकालना है, मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी क्या है, व्हाट इज़ मोलालिटी, इट इज़ एन ए अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000। तो इस केस में हमें डब्ल्यू दिया हुआ है सॉल्वेंट, बी इज सॉल्वेंट, और इसका मास हमें दिया हुआ है 30 ग्राम्स। तो हम इसमें डायरेक्टली पुट करके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये जाएगा 2.82 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1/30 इंटू 1000। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 3 9 27, 3 4 12, तो ये आ गया आपका। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ रहा है हमारा 0.522 मोलर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, तो आ गया हमारा ए पार्ट, दिस इज अवर ए पार्ट। ठीक है, अब बी निकालना है। बी निकालने के लिए एक बी का भी हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है। तो एन ए तो हमारा आ चुका, हमें निकालना है इसमें एन बी। एन बी निकाल लेते हैं। हमें कितना मास दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 30, और मास ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर कितना है ये तो हमें पता है 18। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.67। इसकी भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एंड इट इज़ कमिंग इक्वल टू 0.0157। ठीक है, तो अब हमें एन ए और एन बी दोनों पता चल गए हैं। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट एक्स ए। एक्स ए कितना हो जाएगा आपका, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए कितना है 0.0157 डिवाइडेड बाय 1.67 प्लस 0.0157। तो योर आंसर इज कमिंग 0.009। तो दिस इज एक्स ए। एंड सिमिलरली एक्स बी निकाल सकते हैं आप। एक्स बी डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, 1 माइनस एक्स ए कर सकते हैं। तो 1 माइनस 0.009, तो इट इज़ कमिंग 0.991। दिस इज़ योर एक्स बी। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपने डायरेक्टली आपने पूरा मेथड करना है तो वो भी कर सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा आपका 1.67 डिवाइडेड बाय 1.67 प्लस 0.0157। तो आप इसको करेंगे तो यू विल गेट दिस सेम वे। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज के वीडियो का। तो ये क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड 10% W/W। W/W हमने किया था, वेट बाय वेट रेशो था। तो इसको हम निकालेंगे। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, हमें तीनों निकालना है। तो हमें दिया हुआ है 10% W/W। इसका मतलब क्या होता है, 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्लस
90 grams of 90 grams of solvent, या फिर 10 grams of solute in 100 grams of solution। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 10 पे 90 आ गया, यानी कि सल्यूट का मास आपको आ गया 10 ग्राम्स और सॉल्वेंट का मास आ गया आपको 90 ग्राम्स। ठीक है, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट। तो हम करते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या क्या करना है, हमको मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मोलालिटी इक्वल्स टू, मैं ग्लूकोज को ए ले रही हूँ और वाटर को बी ले रही हूँ, तो ये हो जाएगा Na/W इंटू 1000। ठीक है, Na निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Na इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी गिवन मास कितना है आपका, ग्लूकोज का गिवन मास कितना हुआ 10 ग्राम्स हो गया। 10 डिवाइडेड बाय Na निकालना, उसका मोलर मास हमें पता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ग्लूकोज का मोलर मास होता है आपका 180। ठीक है, तो वो हमने 180 कर लिया, तो इट इज़ कमिंग इक्वल टू 0.0556। ठीक है, तो NB आ गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट, पुट दिस वैल्यू इन दिस। यहाँ पर हमें W पता है, W कितना है आपका 90 ग्राम्स हो जाएगा, क्योंकि वो W क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू 90 ग्राम्स। ठीक है, तो नाउ यू कैन फाइंड आउट मोलालिटी कितना आ जाएगा आपका 0.0556 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 1000। तो इट इज़ कमिंग, इसको हम कैंसिल करते हैं एंड इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 0.618 मोलर मोलर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोलारिटी निकालनी है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, Na अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000 इक्वल्स टू मोलारिटी। ये आपका फॉर्मूला है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, Na, तो Na तो हमें पता है 0.0556। ठीक है, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी हमें गिवन है, इट इज़ 1.20 ग्राम्स पर ml। ठीक है, तो व्हाट इज़ वॉल्यूम, इट इज़ मास अपॉन डेंसिटी। एंड व्हाट इज़ मास, मास ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, ये आ गया ना 100 ग्राम्स, दोनों को मिला कर, तो 100 डिवाइडेड बाय उसकी डेंसिटी कितने 1.20 एंड इट इज़ कमिंग वॉल्यूम इक्वल्स टू 83.3 ml। तो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया। बस, तो बस निकाल लेते हैं हम। मोलारिटी क्या हो जाएगी हमारी, इट इज़ 0.0556 divided by 83.3 into 1000 and it is coming equal to 0.667 m, कैपिटल M। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलालिटी, ये होगी मोलारिटी। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए Na हमें पता है, इट इज़ 0.0556, हमने अभी कैलकुलेट किया। हमें निकालना है NB क्या है आपका, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो गिवन मास हमारा वाटर का कितना है 90 ग्राम्स है, इसका 18 हो गया एंड वी विल कैलकुलेट, ये आ रहा है हमारा 5.0। तो हमें Na पता चल गया, NB पता चल गया। नाउ यू कैन फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा 0.0556 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.0556 एंड इट इज़ कमिंग इक्वल टू, हमारा आ रहा है 0.011। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया किसका, ग्लूकोज का। तो वाटर का कितना हो जाएगा, अगेन हम उसको 1 माइनस 0.011 कर सकते हैं, इट इज़ कमिंग 0.989 आ रहा है। आप इससे भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज वी नीड टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा मोलारिटी आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया।
तो अब आज हमने तीनों ही कवर कर लिए हैं, एक ही क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन में हमने तीनों ही कवर कर लिया, और W/W का कॉन्सेप्ट भी कैसे यूज़ करना है ये भी हमको यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हम करेंगे नॉर्मेलिटी, जो भी अगेन एक और कंसिडरेशन टर्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।